जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 का लेकर। आपको पता है पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ और इसके पहले जो सबसे बड़ा उदाहरण बनी थी वो थी यूपीएसआई भर्ती 2021। भर्ती के लिए धरना प्रदर्शन, हर तरह के प्रयास किए गए, बहुत ही अच्छे लेवल पे प्रयास थे 2021 वाली यूपीएसआई भर्ती भी। मगर अंततः सरकार द्वारा ये कह के इस भर्ती को पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया कि भर्ती में जितनी भी धांधली हुई थी उसे निष्पक्ष रूप से जांच करने के बाद जितने भी कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने धांधली की थी उन्हें इस भर्ती से बाहर कर दिया गया है। कुछ इसी तरह की भेंट चल रही है यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024। पिछली बार भी बड़े पैमाने पर, यहाँ तक कि अगर आपको याद हो तो विवेक सर जैसे शिक्षक धरातल पर थे, यानी मैदान में उतरे थे और इन पर पुलिस प्रशासन ने कड़े तरीके से इन पर जो है सख्ती दिखाई और इन्हें धरना प्रदर्शन से दूर कर दिया। और अंततः ये हुआ कि भर्ती क्लियर हुई और कुछ भी उसमें परिणाम देखने को नहीं मिला। जबकि आज भी अभ्यर्थी उस भर्ती को सोचकर एकदम परेशान हो जाते हैं। तो यूँ कहें तो यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 भी इसी तरह से कुछ होने जा रहा है। अब यहाँ पर भर्ती बोर्ड ने एक खेल ये कर दिया दोस्तों कि उसने आंतरिक कमेटी का गठन किया है जो कि भर्ती की जांच करेगी। अब इस भर्ती की जांच करने का मतलब ये कि किसी प्रकार की बात करें तो भर्ती में जिस प्रकार से धांधली हुई है, आप अगर यकीन जाने तो 9 लाख प्लस अभ्यर्थी ऐसे हैं। वैसे 9 लाख का आंकड़ा क्यों लिया गया है? क्योंकि कई जगह से ये बात पता चली है कि 9 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने धांधली करी इस भर्ती में। चारों शिफ्टों को मिला दिया जाए तो धांधली करने का मतलब ये कि जिन्होंने फिर 145 और 150 के बीच मार्क्स जो लेकर आएंगे, तो यहाँ पर धांधली करने वालों में खुद में ही कंपटीशन हो जाएगा। मतलब कोई बाहरी कैंडिडेट की तो बात ही नहीं होगी इसमें। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा ये छिड़ गया कि अगर 9 लाख प्लस कैंडिडेट ऐसे हैं तो यहाँ पर कैसे क्लियर हो पाएगा कि कौन से कैंडिडेट धांधली वाले हैं और कौन से नहीं। तो इस पर भर्ती बोर्ड ने जो आंतरिक समिति का गठन किया है, जो जांच कमेटी का, उसके द्वारा किया गया हर एक प्रयास इस भर्ती को पूरी तरह से क्लियर करेगा कि ये भर्ती में जितने भी ऐसे कैंडिडेट थे उनको बाहर कर दिया गया है। और यही चीज़ किया गया था यूपीएसआई में। अब ये क्या करेंगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती से कुछ कैंडिडेट को बाहर करेंगे और लास्ट में एक बयान आएगा कि भर्ती से वो सारे कैंडिडेट बाहर कर दिए गए जो कि धांधली में मुलव्विस थे। तो ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने का यानी कि माहौल बन रहा है। और अगर इस तरह हुआ तो ये बात जान लो मेरे भाई कि जिस तरह से यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 का पेपर लीक हुआ है, चारों शिफ्टों का हर एक कैंडिडेट के पास पहुंचा है, यानी पैसे देने वाले तो ठीक, पैसे ना देने वाले अभ्यर्थियों के पास भी पेपर जो पहुंच गया, तो आप समझ लो कि कितना गंदा वायरल हुआ। मतलब कि पूरी तरह से इसको सोशल मीडिया से कनेक्ट कर दिया गया और बड़े पैमाने पर इस भर्ती को दूषित किया गया। यानी कि इतनी इस कदर मनमानी की गई कि आप सोच भी नहीं सकते कि शासन प्रशासन बिल्कुल ना के बराबर, मतलब कानून व्यवस्था की भी बात करें तो बिल्कुल फेल हुआ है। तो इस तरह का कुछ माहौल बनाया जा रहा है। फ़िलहाल मैं अभ्यर्थियों से यही अपील करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द या तो वो कोई निर्णय लें, अन्यथा फिर उसमें आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है। बाकी मैंने हर तरह से आवाज़ उठाने की कोशिश करी है। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रहो मेरे भाई, वरना तो पूरी उम्मीद यही नज़र आ रही है कि यूपीएसआई भर्ती 2021 का हाल यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 की होगी। फ़िलहाल अभी भर्ती बोर्ड की जो जांच समिति है इसका किसी प्रकार का भी कोई रिपोर्ट नहीं आई सामने, मगर जल्द ही रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। यानी कि कल या परसों में ही आपको रिपोर्ट देखने को मिल जाएगी। और अगर रिपोर्ट संबंधित जितनी भी अपडेट्स आएगी वो सारी मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा। आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी। बाकी मैं अगर अभ्यर्थियों के पक्ष की बात करता हूँ तो बड़े पैमाने पर पेपर की लीक हुआ है और अगर इसका भी जांच कर लिया जाए कि जो 140 प्लस हैं वो न जाने कितने कैंडिडेट होंगे। 120 मिनट में 130 क्वेश्चन करना तो पॉसिबिलिटीज़ नज़र आ रही है, लेकिन कहो 140 से 150 तक कोई पहुंच जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होगी। और इतना धुरंधर तो कोई नहीं है कि वो 150 कर लेगा। अगर इसकी निष्पक्ष रूप से जाँच होगी तो एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फिलहाल यही कहना चाहूँगा कि भर्ती बोर्ड ने जाँच समिति गठित कर दी है। अब इसकी जो रिपोर्ट आएगी वो सभी के लिए मान्य होगी। अंततः क्या होगी रिपोर्ट की डिटेल वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।